मुझे और मेरी टीम को इतने साल हो गए आपके लिए कंटेंट बनाते हुए, YouTube पे अपनी रिसर्च प्रेजेंट करते हुए और उसी रिसर्च पे अपने पर्सनल ओपिनियंस प्रेजेंट करते हुए ऑन दो स्पेसिफिक स्टॉक्स। वेल, आज मैंने सोचा है एक बार पूरा रिपोर्ट कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं कि कितनी रिसर्च अच्छी थी और कितनी रिसर्च खराब थी। गोयला ना आपके लिए वीडियो 9-10 साल से बना रहा है। आप मेरी YouTube पेज पे जाओगे, ओल्डेस्ट वीडियो देखना, सबसे पुरानी वीडियो है 2014 की। अब 2014 टू 2020 तक मैंने रेगुलरली कंटेंट कभी नहीं बनाया, बिकॉज मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट चल रही थी। फिर ट्रेनिंग की बात आती है, ट्रेनिंग के लिए हमें पैन इंडिया ट्रैवल करना पड़ा था, राइट? तो कभी टाइम मिला ही नहीं और टू बी ऑनेस्ट मैंने कंटेंट क्रिएशन को भी प्रायोरिटी में डाला ही नहीं। फिर सर कोविड स्ट्राइक कर गया, कोविड स्ट्राइक किया, सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन होने लग गई, मेरे पास ज्यादा टाइम था और फिर हल्के हल्के करते करते हमने टीम बनाई, इक्विपमेंट बनाई, स्टूडियो बनाया, सेटअप किया, हर एक चीज की। एंड बाय 2021 वी स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब इतने सारे स्टॉक्स पे हमने रिसर्च किया और उसी रिसर्च की बेसिस पे मैंने आपको अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया था। तो आज ना मैंने पूरा अपना एक्सेल टूल बना रखा है। इस टूल पे जो भी मेरी सारी वीडियोस थी जिसपे फंडामेंटली एनालाइज किया था, उनको अब जाके देखेंगे कि अब उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो सर मैंने ना आपके लिए पूरा एक एक्सेल का टूल बनाया जिसमें सिर्फ मैं नहीं, आप खुद जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको बैक टेस्ट कर पाऊं। ठीक है, आइए जैसा कि टूल देख रहे हो, सबसे पहले सीरियल नंबर आता है ऑफ कोर्स, उसके बाद आता है नेम ऑफ द वीडियो। अब वीडियो भी बहुत टाइप्स की हमने बनाई है, जहां पे या तो हम एक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर एक लिस्टिकल वीडियो जहां पे मैं आपको टॉप स्टॉक्स बता रहा हूं। तो उन सबको मैंने लिया। तो एज यू कैन सी वीडियो का नाम आपको सारा इधर दिख जाएगा, स्पेसिफिकली उसी नाम से जिस नाम से वीडियो है। उसके बाद नेम ऑफ स्टॉक्स भी आ जाएंगे। अब एज यू कैन सी हियर टॉप 10 ईवी स्टॉक्स में मैंने ये सारे स्टॉक्स ले रखे थे, तो इन सब की हम बात करेंगे, राइट? उसके बाद डेट ऑफ द वीडियो, वीडियो कब पब्लिश हुई थी, फिर मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या था बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेटा जो मैंने इस वीडियो में बोला था, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आएगा एब्सोल्यूट रिटर्न्स सिंस वीडियो लॉन्च। अब इसका सिंपल लॉजिक क्या है, मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था बेस्ड ऑन रिसर्च, क्या वो सही था गलत? अगर वो सही था तो मैं ग्रीन लेबल करूंगा, अगर वो गलत था मैं उसको रेड लेबल कर दूंगा। सपोज मेरा रिसर्च बेस्ड ओपिनियन था कि XYZ स्टॉक फ्यूचर में अच्छा नहीं करेगा और वो स्टॉक ने अच्छा नहीं किया, तो मैं इसको ग्रीन मार्क करूंगा कि जो मेरा ओपिनियन था वो ही हुआ, तो इट्स अ ग्रीन लेबल। उल्टा हुआ तो रेड। सिंपल है। आइए सर, इसके बाद ये हो गया एब्सोल्यूट रिटर्न्स। एंड अगेन एक और चीज, अब दीज रिटर्न्स कैन चेंज जब आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं तो तब तक रिटर्न एक्सेल में मेंशन किए जब मैं वीडियो बना रहा हूं। सो ऑफ कोर्स प्राइस तो डे टू डे चेंज हो रही है, तो रिटर्न्स का परसेंटाइल भी चेंज होता है, बट ब्रॉडली यू विल गेट एन आइडिया कितनी बार हमारी रिसर्च स्ट्राइक की है और जो हमारा ओपिनियन में था क्या मार्केट से उसी डायरेक्शन बिहेव किया, हम ब्रॉडली वो देखें। अच्छा गाइस, वीडियो में थोड़ा सा चेंज इसलिए है बिकॉज ये वीडियो ना पहले आने के लिए शेड्यूल थी, बट पहले फॉर सम रीजंस हमने उसको रिलीज नहीं किया। वी डिसाइड नॉट टू रिलीज इट, बट नाउ वी वांट टू रिलीज इट। तो जो पूरे स्टॉक्स को हमने एनालाइज कर रखा है, जो एक्सेल शीट में डेटा है 200-300 स्टॉक्स का, ये इस टाइम पीरियड तक का है। मार्केट्स अभी इस सिचुएशन में, तो आपको एक रिलेटिव आइडिया पड़ता है कि इन स्टॉक्स की सिचुएशन क्या होगी। अदरवाइज यू हैव द एक्सेल शीट, तो उसमें जाके अगर आप अपडेट करना चाहो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, नो वरीज विद दैट। इसके बाद आ जाएगा लिस्टिंग डे गेन। अब आईपीओ वीडियोस भी होती है ना, उसमें लिस्टिंग डे गेन का भी मेंशन करते हैं, वो भी इधर मेंशन है। फिर नेम ऑफ द वीडियो मैं दोबारा डाल दिया क्योंकि एक्सेल शीट थोड़ी लंबी है। उसके बाद लिंक ऑफ द वीडियो सो दैट आप खुद जाके चेक कर लो, ठीक है? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरी एक्सेल शीट आपको कहां मिल जाएगी? नीचे डिस्क्रिप्शन में सोर्स मिल जाएगी, आप खुद भी चेक कर सकते हो। अब शुरू करते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड पढ़ना। आइए, सबसे पहले था IDFC फर्स्ट बैंक की, ठीक है? 20 मार्च 2021 को वीडियो रिलीज हुई थी। व्यू क्या था? पॉजिटिव, इट डिड वेरी वेल। उसके बाद हमने एक आईपीओ वीडियो बनाई थी, ये देखिए सर, आईपीओ लिस्टिंग गेन्स। इसमें क्लीन साइंस टेक था, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट था, इसमें पॉजिटिव था, ये सही हुआ। इसमें न्यूट्रल फॉर लॉन्ग टर्म था, तो न्यूट्रल था, तो मैंने कुछ ऐसा ओपिनियन दिया नहीं था, तो मैंने उसको काउंट नहीं किया। तो जैसे उसके बाद आप लोग जोमेटो का आईपीओ आया था, तो क्या बोला था कि पॉजिटिव लिस्टिंग डे गेन होगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव है, बट जोमेटो सर उल्टा कर दिया। जोमेटो एक्चुअली अच्छा कर रहा है, बिट्टा पॉजिटिव भी हो गया, तो मैं इसमें गलत था। आप और देख लीजिए, मैं और नहीं चाह रहा हूं, और नहीं चाह रहा हूं। अब यहाँ पे आइए, ठीक है? हम पेटीएम में बात करते थे। पेटीएम का मेरा ओपिनियन उसमें थोड़ा सा नेगेटिव था बिकॉज जो रिसर्च हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसके लिए वी वर कंप्लीटली ऑन पॉइंट। पेटीएम का स्टॉक उस टाइम से -43% आ गया। एंड जब मैं उस टाइम से बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जब वीडियो लॉन्च हुई थी उस दिन, सो दैट आपके लिए भी थोड़ा कैलकुलेट करना ना आसान हो जाए। अब जैसे एक वीडियो थी टॉप 5 स्टॉक्स विद लो डेट एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी, तो इस पे मेरा पॉजिटिव ओपिनियन था। तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्रैन्यूल्स पे आई वाज रॉन्ग, अल्काइल अमाइंस पे आई वाज रॉन्ग, HLE ग्लास कोस्ट में आई वाज रॉन्ग, टिल नाउ आई वाज रॉन्ग। तो मैं आपको इसमें पूरा क्लियर पता है। अब आप पूरे स्टॉक्स देखते रहो। मैं नीचे आता रहूंगा, देखते रहो, पूरा नीचे एक एक करके आएंगे, ठीक है? और आप देखोगे हर एक चीज में, अगर मैं पूरा ओवरऑल टोटलिटी में ले लूं ना, इतनी सारी वीडियोस बनाई है, इतनी घंटों की रिसर्च की, घंटों की एडिटिंग हुई है, घंटों का एफर्ट गया है, मेरा नहीं, मेरी पूरी टीम का। ओवरऑल अगर मैं देखूंगा पूरा नीचे आके, यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ, बहुत वीडियोस बनाई है। ये है सर एंड रिजल्ट। टोटल में 178 स्टॉक्स है जिनको हम रिसर्च किया था या अपना ओपिनियन शेयर किया था बेस्ड ऑन रिसर्च। उसमें से 111 में वही हुआ है जो हमारा
ओपिनियन था। कितनी बार गलत हुए हैं? 68 टाइम्स। मतलब जो हमारा स्ट्राइक रेट है इज ऑफ 62% एंड इट इज अमेजिंग। आपको पता है, बी इट वॉरेन बफेट, बी इट द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स, किसी का भी 100% स्ट्राइक रेट पॉसिबल नहीं है, वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। एनी स्ट्राइक रेट दैट इज अबव 42%, यू आर एन एक्सेप्शनल इन्वेस्टर। अब मैं इसको बंद करता हूं और मैं आपसे डिस्कस सीखना चाहता हूं कि मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। शो ऑफ करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इससे ना बहुत की लेसन्स मिलते हैं और उसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले लेसन, इन्वेस्टिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, संभावना। हम वहां पैसे डालते हैं जहां पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ अस गेनिंग इज मच हायर। सिंपल लॉजिक है। अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है? ये प्रोबेबिलिटी होती है ऑन रिसर्च, डेटा एंड फैक्ट्स। और इसलिए आप देख रहे हो बिकॉज हम सिर्फ उस एंगल से जा रहे हैं। दिस हैज डन रियली वेल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हम रिसर्च के सब ऑन पॉइंट है। नहीं सर, आप एक्सेल से देखना, बहुत ऐसी जगह है वेयर वी हैव गॉन हॉरिबली लॉन्ग। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं IEX का। अब IEX का इट वाज अ मोनोपोली, बहुत स्ट्रांग था, फंडामेंटल स्ट्रांग था और इंडस्ट्री भी ग्रोथ था, मतलब परफेक्ट था। बट हुआ क्या? मोनोपोली खत्म हो रही है बिकॉज मिनिस्ट्री आ गई है। मिनिस्ट्री IEX को चैलेंज कर रही है। कुड वी प्रेडिक्ट दिस? नहीं। अब जैसे जोमेटो की बात करता हूं, जोमेटो अगर मैं फंडामेंटली पहले देखता, उसमें इन्वेस्टिंग का तो कोई सेंस है ही नहीं, लॉजिक ही नहीं है, बिकॉज वो लॉस मेकिंग कंपनी है। क्या बात कर लोगे उसमें? अब EBITDA पॉजिटिव हो गया, अब प्रॉफिटेबल भी हो गया, तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। हाँ, तो एक चीज ना जो मैंने कमेंट बॉक्स में देखी है कि कुछ लोग बोलते हैं अरे यार पहले तो बोला था नेगेटिव व्यू, अब पॉजिटिव व्यू दे रहे हो, अब ये कैसे, अब वो कैसे। अंडरस्टैंड दिस, गोयला ना सिर्फ एक चीज का सगा है और वो है डेटा, रिसर्च, डेटा, फैक्ट्स। डेटा पलटा, गोयला पलटा, सिंपल। क्योंकि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, वो पॉसिबिलिटी है। तो अगर वो थिंग्स चेंज हो गई, गुड इनफ फॉर इट। बट इंपॉर्टेंट क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू शुड बी राइट, व्हिच इन आवर रिसर्च हैज बीन देयर। अब इसमें एक और लर्निंग ये है, जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूं उसको आपको टिप्स की तरह नहीं लेना है। जो भी रिसर्च वीडियोस बना रहा हूं टिप्स की तरह बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिकॉज वो आपके लिए काम करेगा ही नहीं। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज XYZ स्टॉक बहुत अच्छा है, अब आप वीडियो देख के मोटिवेट हो जाओगे, आप इन्वेस्ट कर दोगे। बट द पॉइंट इज आप कभी भी उसमें लॉन्ग टर्म होल्ड ही नहीं कर पाओगे। एंड जो भी मैं ओपिनियन देता हूं वो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए ही देता हूं, तो आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे। जैसे स्टॉक नीचे गिरेगा आप परेशान हो जाओगे, स्टॉक ऊपर चढ़ेगा 2-3 रुपए प्रॉफिट आप बेच दोगे। इसलिए खुद की स्टडी करना बहुत जरूरी है। जो भी ये रिसर्च है ना, ये बस आपको एड करती है नए आइडियाज के लिए, आपका काम थोड़ा इजी करने के लिए, सो दैट आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाए, सो दैट आप अपने डिसीजन अच्छे से ले पाओ। अगला क्वेश्चन क्या आता है? आप लोगों ठीक है गोयला, बट अब मुझे ये बता दो ना कि मैं खुद रिसर्च कैसे करूं। और उसका आंसर ना दोस्त YouTube नहीं है। मैं YouTube पे बैठा हूं, मैं ये बोल रहा हूं अगर आपको अच्छी रिसर्च करनी है, उसका आंसर YouTube है ही नहीं, बिकॉज YouTube पे फ्रेगमेंटेड डेटा है। मैं अपने चैनल की बात करता हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं पूरी टीम के साथ, मेरी पूरी टीम लगी हुई 8 लोगों की, कि आपको अच्छा कंटेंट दे, आपको केपेबल कंटेंट दे, कि आप खुद केपेबिलिटी अपनी बनाओ और खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ। बट है तो अल्टीमेटली YouTube बिजनेस। हम इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? वी आर लुकिंग फॉर व्यूज, वी आर लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम यू। हम क्या देख रहे हैं? इस चैनल का इन्फ्लुएंस और बढ़ाएं, इस चैनल को और ग्रो करें, सिंपल। अब इसके लिए मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक्स लेने पड़ते हैं, इसके लिए मुझे ये टॉपिक लेना पड़ेगा, उसके लिए मुझे वो टॉपिक लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ व्हिच YouTube पे भी ना बहुत फ्रैगमेंटेड नॉलेज है। ऐसा नहीं कि आपको एक झटके में सब समझ आ जाएगा, फ्रैगमेंटेड है। कभी आपको ये समझ आ जाएगा, फिर वो समझ आ जाएगा, और कभी भी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग सिर्फ YouTube देख के या सिर्फ फ्री कंटेंट कंज्यूम करके आ ही नहीं सकती। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हाउ डू यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट? यू नीड टू गो थ्रू अ प्रॉपर स्टॉक मार्केट कोर्स। मेरी TEDx वीडियो जो 2017 में आई थी, 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई थी, उस वीडियो मैंने बताया था कि हम 10-12 साल स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन, फिर 2 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन, लाखों खर्च कर देते हैं, नौकरी से आपको रिटर्न भी मिल रहा है। और ना एवरेज में आपको बताऊं, इफ समबडी इज पेइंग फॉर MBA कॉलेज ना, उसको 5 से 6 साल लग जाते हैं वो पैसे वापस कमाने में। जॉब्स लगी नहीं रही। तो मेरा मतलब ये नहीं कि जॉब्स खराब है, मेरा मतलब ये है अगर आप एक जॉब के लिए, जिसको इतना सब बोलते हैं जॉब बेटर है, ये वो है, जॉब अच्छा है, सालों साल मेहनत करें, 15-20 साल पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए, तब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अच्छे पैसों वाली नौकरी मिलेगी, राइट? स्टॉक मार्केट से दोस्त रियलिटी है, लोग 10 मिनट भी खर्च करना नहीं चाहते। लोग जा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, लोग जा रहे हैं यूट्यूब से रैंडम वीडियोस देख के, उससे ही एडवाइस ले रहे हैं, उससे ही टिप्स ले रहे हैं। और यूट्यूब पे अब जो हमारा परिवार है, यार टाइम हो गया आपको, 2-3 साल हो गए मार्केट्स में, आप खुद देखो कितना प्रॉफिट आता है, कितना नुकसान आ रहा है। और अगर आप सोचो ना कि मुझे कोर्स की जरूरत थोड़ी है, भाई मैं तो प्रॉफिट में हूं, मुझे कोर्स की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट में हो तो एक बार आप देखो कि आप इंडेक्स को बीट कर रहे हो। और प्रॉफिटेबल ना मैं भी था इनिशियल टाइम्स में, जब 2016-17 में, बट दैट डिड नॉट स्टॉप मी कि मैं सीखूं ही ना। अगर आपकी नौकरी लग गई तो क्या आप सीखना बंद कर दोगे? आपको सीखना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। उल्टा अगर आप प्रॉफिट में, आपको तो और सीखना चाहिए। यू शुड टेक अ स्टॉक मार्केट कोर्स और अपनी स्किल को और बढ़ाना चाहिए और एक्सपैंड करना चाहिए। सेकंड टाइप ऑफ सिचुएशन होती है दैट आप सोचोगे कि बट गोयला मैं तो नुकसान में बैठा हूं, नुकसान में मैं कैसे करूंगा? सर ये नुकसान और भी बढ़
बढ़ता जाएगा अगर आप प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं होगे स्टॉक मार्केट में। बिगिनर्स लगना सबके लिए काम करता है कि चलो वहां से प्रॉफिट कमा लिया, वहां से थोड़ा बहुत हाथ लग गया, अब जाके आपको लगता है हम मार्केट्स में आ गए। बट जब तक आप वेल ट्रेन नहीं होगे, आप समझोगे नहीं इन्वेस्टर साइकोलॉजी को, हाउ टू डू रिसर्च, व्हाट वेबसाइट्स आर देयर, टेक्निकल्स कैसे करना है, क्या बैलेंस होना चाहिए बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, सर लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट ज्यादा है ही नहीं। और मैं आपको अपना केस बताता हूँ। अब जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, क्या वो कोई जादुई पुड़िया है कि मैं आपको सीक्रेट फॉर्मूला दे दूंगा और उसके बाद सब चंगा सब बढ़िया? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत सारे महीनों की और सालों की मेहनत लगती है, तब जाके एक्चुअली आपको प्रॉफिट्स दिखते हैं, तब जाके एक्चुअली यू फील कि हाँ अब मैं स्टेबल हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये आप देखिए, कनाडा स्टूडेंट था, 2018-19 में हमें ज्वाइन किया था, अब जाके ही इज डन सो वेल। इतना टाइम हो गया है मार्केट्स में एंड ही टुक द फुल एडवांटेज ऑफ स्टॉक मार्केट्स। अब ही इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल। आप वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ भी सकते हो। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये था हमारे एक और स्टूडेंट का, इन्होंने ज्वाइन किया था 2021 में विद 25,000 कैपिटल, और अब आप इनका कैपिटल देखो, he has been doing exceptionally well। और उनको छोड़ो, आप ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, भर भर की सक्सेस स्टोरीज है। और पॉजिटिव चीजें कोई लिखता नहीं है कभी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप किसी रेस्टोरेंट जाओगे, आपको कुछ बहुत अच्छा लगा, आप एफर्ट लेके लिखोगे नहीं उसके लिए कि उसने बहुत अच्छा किया, आपको अच्छा लगा, बोलोगे हाँ बहुत अच्छा था, खत्म। बट कुछ नेगेटिव होती है ना, तो लोग चीख चीख के बोलते हैं। इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज है, उसके पीछे कुछ लॉजिक तो होगा। और अगेन मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, मेरे पास कोई जादू की पुड़िया नहीं है। ये जो सक्सेसफुल स्टोरीज हमारे स्टूडेंट्स की बनती है, कैसे बनती है? ये बनती है थ्रू मेंटरशिप। मेंटरशिप ऐसी, आपको डाउट हुआ, मेल करो डाउट, 3 घंटे में इट इज सॉल्व। यू वांट कॉल सपोर्ट, हमारी टीम ऑफ मेंटर्स में एक बंदा आएगा, आप साथ फोन पे सपोर्ट होगा। और बहुत लोगों को क्या होता है, उनको डायरेक्टली मुझसे इस तरह से बात करनी है, जहां पे मेरे स्टूडेंट्स खुद डायरेक्टली मुझसे बात करते हैं और वो हैरान रह जाते हैं कि सर आपने सही में बात कर लिया हमसे। इस लेवल पे हम किसी को हेल्प करते हैं कि हम उस स्टूडेंट का पोर्टफोलियो एनालाइज करने में हेल्प करेंगे, उसको रिसर्च करने में हेल्प करेंगे, उसको हर एक चीज देंगे। उसके बाद आता है कम्युनिटी का पार्ट। और स्टॉक मार्केट यार अकेले गेम जीता जा ही नहीं सकता, यू हैव टू बी इन अ कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी ना दोस्त, उस कम्युनिटी में आपको ट्रेडर्स मिलेंगे, इन्वेस्टर्स मिलेंगे, वो डेली आपसे अपनी रिसर्च शेयर करते हैं। ट्रेडर्स बताते हैं हम ये ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टर बताते हैं हम ये रिसर्च करेंगे, बताते हैं क्यों, उनका लॉजिक क्या है, तो आप उनसे सीख के 50 और लोगों से हेल्प लेके खुद ग्रो कर पाओ। तो देखो दोस्त, मैं तो आपसे यही रेकमेंड करूंगा, इफ यू वांट टू जॉइन अस, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और जो पूरा प्रोग्राम है ना यार, ये सस्ता नहीं है, ये महंगा है। ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज आप में से ही लोगों की इस चैनल पे दिखती रहेंगी। और एक काम करो सर, टेस्टिमोनियल भी छोड़ो, आप खुद वो रिसर्च देखो जो हमने YouTube पे आपके लिए की है, आपको उससे खुद रिटर्न्स मिल रहे हैं। 66% ऑफ द टाइम्स वी हैव बीन राइट। एंड अगेन, गोयला कोई जीनी नहीं है, ना गोयला कोई भगवान है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज जो भी हम करते हैं वो डेटा बेस्ड होता है, रिसर्च बेस्ड होता है, एंड प्रोबेबिलिटी हमारे एंड में होती है। अब ये तो देखो, मैंने अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखा दी, अब टाइम है आपका। आप अपना पोर्टफोलियो देखो और शीशे में अपने आपको रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करो कि आप कितने स्टॉक्स में अच्छा कर रहे हो, कितने स्टॉक्स में खराब कर रहे हो, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपका रिजल्ट क्या है। और अगर आप चाहते हो कि गोयला ये ठीक है बट ये कंपनी सर्च कर दो, वो रिसर्च कर दो, आप सर कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखो। जिस कंपनी के नाम पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस कंपनी की रिसर्च वीडियो आ जाएगी, वो गोयला दा प्रॉमिस है। एंड में बस यही है यार, थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट दिया है, इतना प्यार दिया है इन आवर यूट्यूब जर्नी, इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू। एंड इतनी मेहनत बस हम आपके लिए ही करते हैं। अपना प्यार बना रखना, और एक चीज, आपकी स्टॉक पॉइंट दिक्कत ना अल्टीमेटली गोयला ही संभालने वाला है। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.